आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,25,000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 649, हरिद्वार में 461, नैनीताल में 322, उधमसिंह नगर में 224, टिहरी में 142, पौड़ी में 114, अल्मोड़ा में 79, उत्तरकाशी में 89, रुद्रप्रयाग में 32, चमोली में 22, चंपावत में 15, बागेश्वर में 7, पिथौरागढ़ में 4 संक्रमित मिले। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 24 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दून मेडिकल कॉलेज में 8, एम्स ऋषिकेश में 7, कैलाश हॉस्पिटल में 4, सेना हॉस्पिटल में 2, HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 2, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कुल 1,892 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शादी में 100 से अधिक लोग नहीं, तबादलों पर रोक। तो अब प्रदेश में विवाह से लेकर के अन्य समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सोमवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है। एम्स ऋषिकेश में OPD सेवा बंद, टेलीमेडिसिन सेवा शुरू। तो तेजी से बढ़ते कोरोना के मद्देनजर एम्स ऋषिकेश ने सोमवार को अगले आदेश तक OPD सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। पूर्व सैनिकों का सहयोग लें। तो राज्यपाल कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में कोविड नियंत्रण की समीक्षा बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, NCC, स्वयंसेवी संस्थाओं और रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों का सहयोग लेने को कहा है। उन्होंने अधिक प्रभावित जिलों के DM संग बैठक करने को कहा। 1 मई से सभी के लिए सुरक्षा कवच। तो देश में कोरोना वायरस की बेकाबू लहर के बीच 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक टीका लगवा सकेंगे। राज्य सरकारें चाहे तो कंपनियों को सीधे खरीद का आदेश दे सकती हैं। उधर बीते 5 दिन में देश भर में रोजाना 2 लाख से अधिक नए केस आ रहे हैं। सोमवार को सुबह पहली बार एक दिन में 2,74,000 संक्रमित मिले, जबकि 1,600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को देश के वरिष्ठ डॉक्टरों और दवा निर्माताओं कंपनियों के अधिकारियों की बैठक में बढ़ते मामले को देखते हुए टीके की सुरक्षा कवच का दायरा बढ़ाने का अहम फैसला किया गया है। लॉकडाउन लौटा पलायन शुरू। तो बेकाबू वायरस के साथ ही देश में लॉकडाउन की भी वापसी हो गई है। राजधानी दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वहीं पिछले साल की तरह ही पलायन की तस्वीरें भी फिर सामने आ रही हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हिंदी और कुमाऊनी साहित्यकार प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट का निधन। तो हिंदी और कुमाऊनी के साहित्यकार प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट का निधन हो गया। कोविड की चपेट में आने पर उन्हें 3 दिन पहले ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने रविवार देर रात 3 बजे अंतिम सांस ली। सोमवार को कोविड नियमों के तहत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्मचारियों के तबादले रोके, स्कूल कॉलेज बंद। तो राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने इस साल सामान्य तबादले निरस्त कर दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को इसके निर्देश दे दिए। पुलिस समेत सभी विभागों के केवल प्रशासनिक और अनुकंपा के आधार पर होने वाले तबादले ही होंगे। अनिवार्य अनुरोध श्रेणी के सभी तबादलों पर फिलहाल रोक रहेगी। वहीं अगले आदेश तक राज्य के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। राज्य में आने वाले प्रवासियों के लिए पंजीकरण जरूरी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दे दिए। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन पूरी सख्ती से कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। CM ने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाए। राज्य की सीमाओं पर पूरी गंभीरता से जांच की जाए। प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के बिना अनुमति न दिया जाए। उत्तराखंड वापस आने वाले प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देहरादून में डबल म्यूटेंट की पुष्टि। तो देहरादून में कोरोना की दूसरी लहर के बीच यहां पर डबल म्यूटेंट वायरस की पुष्टि हुई है। मार्च माह में
एनसीडीसी दिल्ली भेजे गए 3 सैंपलों में डबल म्यूटेंट, 2 में यूके स्ट्रेंड और 1 में अन्य स्ट्रेंड की पुष्टि हुई है। दून मेडिकल कॉलेज की वीआरडीएल लैब के को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर दीपक जुयाल ने बताया कि दिल्ली एनसीडीसी से मिली मेल में यह जानकारी मिली है। मार्च माह में वेरिएंट की जांच को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उनमें एक निजी लैब में 3 सैंपलों में डबल म्यूटेंट वायरस B1.617, 2 सैंपल में यूके स्ट्रेंड B1.1.7 और 1 में अलग तरह के म्यूटेंट की पुष्टि हुई है। 20-21 को बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने 23 अप्रैल तक राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है। 20 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून में ओलावृष्टि बारिश का येलो अलर्ट है। तो 21 को पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ आकाशीय बिजली चमकने व मैदानी क्षेत्रों में झोंकेदार तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्सिंग कॉलेज पौड़ी की 37 छात्राएं हुई संक्रमित। नर्सिंग कॉलेज पौड़ी में 37 छात्राएं कोरोना संक्रमित आई हैं। सभी छात्राओं को आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमित छात्राओं की हालत अभी ठीक है। इससे पूर्व भी बीते शुक्रवार को 3 छात्राओं और 1 स्टाफ कोरोना संक्रमित आए थे, जिस पर कॉलेज में सभी छात्राओं व स्टाफ को कोविड टेस्ट किया गया था। पौड़ी श्रीनगर राजमार्ग पर डोब श्रीकोट के समीप स्थित नर्सिंग कॉलेज पौड़ी में अध्ययनरत 37 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गैरसैंण में एक ही गांव में 25 पॉजिटिव। तो गैरसैंण विकास खंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोमवार को गैरसैंण ब्लॉक में कुल 30 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देवप्रयाग से खबर आई है, बैंक शाखा प्रबंधक सहित 1 पॉजिटिव निकला। श्रीनगर से खबर है, स्कूल बसों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो नगर क्षेत्र में संचालित बड़े स्कूलों में स्कूल प्रबंधकों ने स्कूल बसें लगाई हुई है। इस स्कूल बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सोमवार को विद्या मंदिर श्रीकोट की बसों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों में नहीं बैठाया गया था। श्रीनगर में कोरोना पॉजिटिव 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो 22 चिकित्सालय की कोविड वार्ड में भर्ती 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 22 अस्पताल में भर्ती होने वाले पॉजिटिव मरीजों की संख्या 41 पहुंच गई है। वहीं खबर है, गोचर से गोचर में युवा व्यापारी की कोरोना से मौत हो गई। तो कोरोना महामारी के चलते गोचर के युवा व्यापारी विजयवर्धन लिंगवाल उम्र 40 साल का कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इलाज के दौरान देहरादून में निधन हो गया। ज़्यादा नमक और चीनी से परहेज कर इम्यूनिटी मजबूत रखें। तो ज़्यादा नमक और शक्कर वाला भोजन करने से परहेज रखकर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वस्थ वयस्कों के लिए दिए गए दिशा निर्देश में यह सलाह दी गई है। हल्द्वानी में आज से काम पर लौटेंगे उपनल कर्मी। तो एसटीएच और मेडिकल कॉलेज के उपनल कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के चलते हड़ताल स्थगित कर दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग 1 माह के भीतर पूरी नहीं की गई तो वे दोबारा हड़ताल करेंगे। यूओयू ने 30 अप्रैल तक प्रवेश तिथि बढ़ाई। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बीए बीकॉम प्रथम वर्ष और अन्य सभी सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश लेने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। स्टाफ और अभिभावकों को स्कूल बुलाने पर रोक। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी आसाराम पैनोली ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्कूल बुलाकर फीस जमा कराने पर रोक लगा दी है। स्कूलों को निर्देशित किया है कि वह अभिभावकों को ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए प्रेरित करें। सोमवार को सीईओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि स्कूल अभिभावकों को बुलाकर फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। इसके लिए स्कूल ऑनलाइन माध्यम अपनाएं। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि इंटर की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। 30 अप्रैल तक विद्यालयों के भौतिक संचालन पर भी रोक लगाई हुई है। इसके अलावा उन्होंने स्टाफ को स्कूल बुलाने और विद्यालयों में भीड़ एकत्रित करने पर भी रोक लगा दी। देहरादून से खबर है, देहरादून में बिना मास्क के 33 लोगों के चालान काटे गए। घर वापसी को लेकर खिल उठे छात्रों के चेहरे।
तो ग्राफिक एरा के छात्रों की सकुशल घर वापसी की तैयारी हुई तो चेहरे खिल उठे। तमाम आशंकाओं के बीच ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ने छात्रों को घर विमान से घर भेजने की पहल की है। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में कोरोना के 678 नए मरीज, साधु की मौत। तो हरिद्वार जिले में सोमवार शाम तक कोरोना के 678 नए मरीज सामने आए। शाम तक 24,359 लोगों की कोरोना जांच की गई। बॉर्डर पर 19 लोग पॉजिटिव आए। तो भगवानपुर सीमा से लगे चेक पोस्टों पर चल रही सैंपलिंग के दौरान दोनों चेक पोस्टों पर 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से लड़ाई में एबीपी आई आगे। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एबीपी ने कोरोना से लड़ाई में सहयोग की ठानी है। संगठन एबीपी कोविड सेवा अभियान की शुरुआत कर रहा है। मंगलवार को इसकी शुरुआत होगी। उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। तो राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। सरकारी दफ्तरों में कोरोना गाइडलाइन का मखौल। तो कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम को सरकारी दफ्तरों में भी कोई भी सुरक्षा गाइडलाइन लागू नहीं हो पा रही है। जरूरत पड़ी तो सेना के अस्पताल से भी इलाज। तो चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आश्वस्त किया कि यदि कोरोना महामारी के दौरान जरूरत पड़ी तो सेना के अस्पतालों में भी आम लोगों का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस 20 साल से लूट रहे केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर 20 सालों से बारी बारी उत्तराखंड को लूटने का आरोप लगाया। कहा कि दोनों पार्टियां की जुगलबंदी है, कभी एक दूसरे के घोटाले की जांच नहीं कराते। भ्रष्टाचार को लेकर दोनों दलों में जमकर प्रतिस्पर्धा हो रही है। इस भ्रष्टाचार को कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आप उत्तराखंड में समाप्त करेगी। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। हर की पेड़ी पर एक साथ 20,000 ही कर सकेंगे स्नान। तो बुधवार को होने वाले रामनवमी स्नान को लेकर के पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। मंगलवार रात से स्नान ड्यूटी के लिए पुलिसकर्मी तैनात हो जाएंगे। ऑन डिमांड परीक्षा स्थगित। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑन डिमांड परीक्षा स्थगित कर दी गई। क्षेत्रीय निदेशक हरदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए एनआईओएस ने 19 अप्रैल और इसके आगे होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। छाया देने वाले पेड़ ने पलक झपकते ही छीन ली 3 जिंदगियां। तो पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो भीषण गर्मी में राहत पाने को पेड़ छांव एक दंपति और उनकी 3 माह की पोती के लिए काल बन गई। पल भर की जबकि 3 जिंदगियां ली गई। अंधड़ के बीच जब तक इस हादसे को मृतक समेत परिवार के लोग समझ पाते तब मौत का तांडव हो चुका था, जबकि बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रुद्रपुर के बैंकों में रिजर्व बैंक पहुंचे नकली नोट। तो कानपुर के आरबीआई बैंक में रुद्रपुर के बैंकों से आ रही नकली नोटों की चेक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हड़कंप मच गया। लगातार मिल रही नकली करेंसी को गंभीरता से लेते हुए कानपुर के शाखा प्रबंधन ने रुद्रपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में पसरा सन्नाटा। तो पूर्णागिरी मेले में सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या 9 के बराबर रही। शराबी पति से तंग आकर रामनगर की महिला ने फांसी लगाई। तो शराब पीने को लेकर पति से महिला की हुई थी कहासुनी। बीते रात सिलेंडर में आग लगाने का भी प्रयास किया था। अल्मोड़ा में 4 प्रवेश द्वारों पर होगी कोरोना जांच। तो कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर 552 लोगों के चालान किए गए। अल्मोड़ा से खबर आई है जिले में 18 दिन के भीतर 413 संक्रमित मिले हैं। वही खबर आई है नेपाल ने महाकाली पर बनाया नौका का नया रूट। तो नेपाल प्रशासन की ओर से महाकाली नदी में बनाए गए नाव के नए रूट पर चंपावत डीएम ने ऐतराज जताया है। टनकपुर के छीनीकोट में पेड़ से गिरकर के अधेड़ की मौत हो गई।
वही खबर आई है लोहा घाट से। सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। तो लोहा घाट के पाटन पाटनी क्षेत्र के प्रेम नगर में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गया। दून में कोरोना जांच के इंतजार में हांफ रहे बीमार। तो राजधानी दून में बीमारी बदहाली और बद इंतजामी के बीच हो रहे कोरोना टेस्ट। जांच केंद्रों पर लोगों को करना पड़ रहा है घंटों का इंतजार। वही खबर है मसूरी से। मसूरी में 10 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। दून अस्पताल में आईसीयू के बेड फुल। तो दून अस्पताल में आईसीयू बेड फुल हो गए हैं। यहां पर 102 आईसीयू बेड हैं, जबकि कुल बेड करीब 500 हैं। सीएम से कर्मचारियों का सवाल, क्या अफसर भी होंगे बर्खास्त। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हड़ताल करने पर कर्मचारियों को बर्खास्त करने संबंधी निर्देश पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। पदाधिकारियों ने कहा कि बेहतर होता कि सीएम उन अफसरों को भी बर्खास्त करने के निर्देश देते जो कर्मचारियों की जायज मांगों पर निर्णय होने के बाद भी लंबे समय तक जीओ जारी नहीं करते। उपनल कर्मियों को आज तक ज्वाइनिंग का मौका। तो आंदोलन के चलते 55 दिन तक ड्यूटी से गैर हाजिर उपनल कर्मियों को दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। नौकुचिया में महिला सैलानी पैराशूट समेत पेड़ पर अटकी। तो नौकुचिया क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पैराग्लाइडिंग का पैराशूट पेड़ पर लटक गया। उसमें पैराग्लाइडिंग कर रही मुंबई की महिला सैलानी और पायलट फंस गए। हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ उतरे कारोबारी। तो सरकार से अपील, साप्ताहिक बंदी के दिन ही कोविड कर्फ्यू लागू करें। कोरोना का इतना ही खौफ तो नेता चुनाव स्थगित करें। हल्द्वानी से खबर है लूटपाट का आरोपी पॉजिटिव, 4 पुलिसकर्मी आइसोलेट। तो मोबाइल लूट के आरोपी में पकड़े गए युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। मृत पुलिसकर्मी का कर दिया तबादला। तो पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय नैनीताल में जारी पुलिसकर्मियों के तबादले सूची में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। गढ़वाल में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत। तो प्रतापनगर के दीन गांव मुख्य मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे दीन गांव के चाकला तोक के पास एक किशोर के ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा किया। इसके बाद पीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगांव में करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने पुलिस से ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। वही खबर है उत्तरकाशी से। स्कूटर यूटिलिटी की भिड़ंत से एक की मौत। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर रात यूटिलिटी और स्कूटर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। रयाल बने सिविल सेवा संघ के अध्यक्ष। तो उत्तराखंड सिविल कार्यकारी सेवा शाखा संघ के वार्षिक महाअधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान ललित मोहन रयाल अध्यक्ष और हरक सिंह रावत संघ के महासचिव चुने गए हैं। सेवा पुस्तिका के डिजिटलाइजेशन का काम 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। 80,000 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन लटका। तो वेतन न मिलने पर राजकीय एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक ने नाराजगी जताई है। यात्री वाहन में 50% सवारियों का नियम लागू। वाहन चालक बोले 21 से दोगुना किराया लेंगे। तो लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने सार्वजनिक वाहन में अधिकतम 50% यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही आरटीओ प्रवर्तन ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान भी चलाया है। उधर देहरादून स्टेज कैरिंग ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि पूर्व के नियमों के हिसाब से ही 21 अप्रैल से दोगुना किराया वसूला जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत पंचतत्व में विलीन। तो सीएम तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक, सांसद भट्ट और मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। रामनवमी पर दीप कुंभ से भगवान राम को करेंगे नमन। तो प्रदेश भर में घरों, मंदिरों और घाटों पर जलाए जाएंगे 1.25 लाख दीप। पेड़ के नीचे दबकर पति पत्नी और पोती की मौत। तो पेड़ के नीचे छांव में सोए थे तीनों, बैठे लोगों ने भागकर जान बचाई। दून में 22 संक्रमितों की मौत, 600
49 लोग पॉजिटिव। तो एम्स में 7, दून अस्पताल में 8, कैलाश में 4, इंद्रेश में 1 और सैन्य अस्पताल में 2 की गई जान। आईएमसी का रजिस्ट्रार 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के रजिस्ट्रार को विजिलेंस ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एटीएम क्लोनिंग कर निकाले 50,000 रुपये। तो देहरादून से खबर है, शहर में लंबे समय के बाद एक एटीएम क्लोनिंग का मामला सामने आया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो HP टेट 2021 के लिए करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में HP टेट निकाला गया है। तो इसके लिए आवेदन जो है 24 मई से 13 जून तक कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 81 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 24 और 25 को इसका साक्षात्कार होगा। कोच और असिस्टेंट कोच के पदों पर मौका। तो भारतीय खेल प्राधिकरण में 320 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर सहित विभिन्न पद खाली। तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। खबरों की तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार जिले में 11 संतों समेत 678 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। वही खबर आई है, हर अधिकारी कर्मचारी की होगी कोरोना जांच। हरिद्वार से खबर आई है, नहीं मिला बेड, संक्रमित संत की मौत हो गई। तो एम्स ऋषिकेश और दून अस्पताल से लौटाया, बाबा बर्फानी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री हुई बंद। तो कर्मचारियों के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। कॉलेज हुआ बंद, तो मशरूम की खेती कर बढ़ाई अपनी आय। तो हरिद्वार से खबर आई है। प्लाज्मा एकत्र करेंगी AVP। तो भारतीय अखिल विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री काजल थापा ने कहा कि संगठन की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो महिला पर्यटक पायलट और पैराशूट पेड़ पर फंस गए। तो पांडे गांव में हवा के विपरीत चलने से पेड़ में फंसा पैराशूट। संक्रमण के रिकॉर्ड टूटे, 322 केस मिले हैं। दिल्ली के लॉकडाउन से कारोबार ठप। तो कुमाऊं का ज़्यादातर कारोबार दिल्ली मंडी पर निर्भर है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिए जाने से लकड़ी, खड़िया, मील कारोबार और ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मकान में लगी आग, 1.5 लाख नकदी और 4 तोला सोना जला। तो बंगापानी पिथौरागढ़ से खबर आई है, घर की छत पर रखी घास के ऊपर बिजली का पोल गिरने से हुआ। वही खबर है, चंपावत से 3 घंटे ठप रही बिजली, लोग परेशान। तो खरई क्षेत्र के 3 गांवों की आपूर्ति तीसरे दिन सुचारू हुई। लोहाघाट से खबर है, सड़क पर मिला अधेड़ का शव। तो शराब पीकर रात भर सड़क पर पड़े रहने से मौत होने की आशंका। वही खबर है, चंपावत से सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो कहा, सड़क नहीं तो जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। खबर है, पिथौरागढ़ से नगर की सड़कों पर स्कूटी दौड़ा रहे नाबालिग। तो नगर की सड़कों पर इन दिनों नाबालिग बच्चे तेज गति से स्कूटी चलाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को जानकारी होने के बाद भी इन बच्चों के परिजनों पर कार्रवाई नहीं हो रही। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो CPU कर्मियों ने टेम्पो चालक को पीटा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, रविवार के दिन कोरोना कर्फ्यू में टेम्पो में CNG भराकर आ रहा था चालक।